हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानवर्षा में। दोस्तों हम लोग आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे जियोग्राफी को पूरे जड़ से पढ़ेंगे। आपको हर बार यही बोलते हैं कि पूरे जड़ से ही पढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल बोलते हैं, वो करते भी हैं, लेकिन क्या आप करते हैं? हम जो बोलते हैं वो तो सर क्या बोलते हैं, तो बस यही बोलते हैं कि जो पढ़ा रहे हैं उसको आप दिमाग में सेव करते जाइए, क्योंकि आपके साथ दिमाग जाएगा, कॉपी नहीं। ठीक है, हालांकि कॉपी में नोट करिएगा भी और समझिएगा और लिख करके क्या करना है, दिमाग में लिख लेना है। ठीक है, तो चलिए हम आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आपको 1 मिनट, लेकिन हम आपको क्या किए हैं, सबसे पहले आपको बता दें कि हम पिछले वीडियो में पेट्रोलियम के बारे में बता चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। यदि नहीं देखे तो वाला वीडियो जा करके देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो आज हम लोगों को पढ़ना क्या है, बस पढ़ना यह है कि वितरण एवं मुख्य जल परियोजना। जो जल परियोजना आपको बताए थे पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में आपको क्या बताए थे, तो जल विद्युत के बारे में बताए थे, है ना, कि जल से विद्युत कैसे प्राप्त किया जाता है। उसके बाद से कौन सा बताए थे, कोयला से कैसे बिजली बनता है, नहीं, और शक्ति, अरे कोयला से बनता है, लेकिन कोयला का उसमें मुख्य उद्देश्य ये होता है कि ऑयल को गर्म करना रहता है, मतलब वाटर टैंक को गर्म करना रहता है, ये वाला। लेकिन बोलते हैं लोग ऐसे कोयला से बिजली बनता है, लेकिन हालांकि उसमें कोयला का योगदान होता है सिर्फ जल को गर्म करने के लिए। ठीक है, वहां पर आपको बताए थे कि जल से कैसे बिजली बनता है, तो ये था अपना कुछ टरबाइन। ठीक है, और इसमें पंखी कुछ इस प्रकार से लगा रहता है ना, ये कि इसमें क्या रहता है, ये कनेक्शन किया हुआ रहता है, और इधर रहता है अपना ये टरबाइन हो गया। ठीक है, और ये अपना क्या हो गया, इसे पंखी वगैरह खोसा गया रहता है इस टरबाइन को, नहीं, इधर से ऊपर से कुछ हाइट पर से हम क्या करते हैं, जल गिराते हैं, और ये करते हैं पंखा मूव करता है, और मूव करने के बाद इधर क्या करता है, बिजली उत्पादन, मतलब ये जनरेट करता है और उसको भेज देते कहाँ, विद्युत गृह में। लेकिन सेम होता है किससे, अपना कोयला वाला जो बिजली होता है ना, जो बोलते हैं कोयला से बिजली बनता है, वो वाला भी सेम प्रक्रिया यही है। उससे भी हम क्या करते हैं, टरबाइन को मूव ही कराते हैं, लेकिन उसमें शर्त क्या है कि इसमें हम वाटर को गर्म करते हैं, और गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, वेपर बनेगा, वाष्प बनेगा। ठीक है, और वाष्प क्या करता है, प्रेशर उत्पन्न करता है, और इस प्रेशर को हम क्या करते हैं, इस पंखी से ला करके पंखी पर इस प्रेशर को छोड़ देते हैं, और ये क्या कर देता है, पंखा को मूव कराता है, जिससे ये बिजली जनरेट करता है। आप लोग जनरेटर भी देखे होंगे, इसमें भी टरबाइन को ही नचाया जाता है। ऐसे कुछ होता है, इसमें से पट्टी करके बांधा गया रहता है, इसको वो नचाता है और फिर ये बिजली जनरेट करता है। चलो तो इसको मिटा दिए तो समझ गए कि जल से विद्युत कैसे बनता है और कोयला से बिजली कैसे बनता है ना। दोनों में प्रोसेस एक ही है कि टरबाइन को नचाएंगे, बस शर्त ये है कि हम डायरेक्ट बिजली पानी को इस पर टरबाइन पर गिरा देते हैं, और ये क्या करता है, मूव करा देता है। लेकिन कोयला से जो करते हैं उसमें क्या करता है, बस वाटर टैंक को गर्म किया जाता है, और ये क्या करता है, वेपर में परिवर्तन हो जाता है जल, और ये क्या करता है, वेपर प्रेशर उत्पन्न करता है, और प्रेशर को सीधे हम टरबाइन पर ले जाकर छोड़ देते हैं, जिससे टरबाइन इसको मूव कराता है और बिजली बन जाता है। इसको भेज देते हैं डायरेक्ट कहां पर, विद्युत गृह में। ठीक है, मतलब पावर प्लांट जिसको बोलते हैं। ठीक है, और वहां से इसको कंट्रोल करके अपने घर में भेजा जाता है, डोमेस्टिक हो या फिर कमर्शियल हो। डायरेक्ट भेज दिया जाए तो उतना तो एक तो हो सकता है कभी धीरा नाचे तो वो वोल्टेज नहीं बना पाएगा, एक हो पूरा तेजी में नाच जाए तो वोल्टेज ज्यादा ही बना दे, तो दोनों कंडीशन में क्या है, समस्या हो सकता है। तो इसलिए इसको भेजा जाता है वहां पर। या पवन, देख रहा पवन चक्की होता है ना, जो पवन चक्की, उसमें भी इसको मूव कराया ही जाता है, लेकिन उसमें हवा के माध्यम से मूव कराया जाता है कि नहीं। आप लोग देखो बड़ा बड़ा पंखी जो होता है उसको लगा रहता है, उसको हवा क्या करता है, घुमाता है, और वो क्या करता है, बिजली जनरेट करता है। बात क्लियर। तो अब हम लोग को समझना है कि कुछ नदियां हैं, ठीक है, कुछ परियोजना है जिस पर बांध बनाकर क्या किया गया है, कहाँ ध्यान है, पढ़ाई इधर ध्यान होने दे रही है, का देख रही है उन्हें। तो बहुत सारी क्या है, नदियां हैं जिस पर बांध बना करके क्या किया गया है, बिजली उत्पन्न
किया गया है और किया जा रहा है। बात क्लियर। तो उसी परियोजनाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज बता दें, हम आपको जल संसाधन चैप्टर में आपको बताए हैं, क्या बताया है, बहुउद्देशीय परियोजना, है ना। तो बहुउद्देशीय परियोजना होता क्या है, तो वैसा परियोजना जिससे एक साथ बहुत से उद्देश्यों की या कार्यों की पूर्ति की जाती है। बात क्लियर। अब देखिएगा कि एक नदी है, नदी में हम मछली पालन भी करते हैं, नहाते भी, उसे सिंचाई भी करते हैं, नहीं मतलब तमाम तरह के क्रियाकलाप हम करते हैं। तो क्या हुआ, एक ही का क्या था, एक ही था ना वो स्रोत जिससे हम अलग अलग काम किए। मतलब मेरा उद्देश्य अलग अलग क्षेत्र, मेरा उद्देश्य था क्या, मछली पालन कर लेना, मत्स्य पालन कर लेना, फिर से कृषि कर देना, नहा लेना, मतलब तमाम तरह के मेरा उद्देश्य था कि उस नदी से हम करेंगे और किए भी। तो क्या था, अलग अलग उद्देश्य था कि नहीं। तो बस यही होता है बहुउद्देशीय परियोजना की, एक चीज रहेगा, उसे तमाम तरह के उद्देश्यों की पूर्ति की जाएगी। और इस बात को हम आपको जो होता है जल संसाधन चैप्टर उसमें बता चुका है ना। अब कुछ इसके बारे में हम नोट करते हैं बोर्ड पर, आप लोग भी नोट करते चलिए साथ में। ओके, तो देखो ये है कुछ परियोजना जिससे उस नदी पर बना करके बिजली उत्पादन किया जाता है और पहले किया जा रहा था, ठीक है। लेकिन उस समय क्या हुआ था, इसके लिए भी आंदोलन किया गया था। अब क्यों किया गया था ये समझते हैं, ठीक है। समझते ये हैं, आंदोलन इसलिए हुआ था क्योंकि ये परियोजना बनाने से, ये वाला तमाम तरह की जो परियोजना है इसके बनाने से, मान के चलो कि ये क्या है, नहर है, वहां पर भी आप लोग बताए थे जल संसाधन में, ठीक है। जो लोग वहां पर नहीं देखे तो यहाँ पर समझ लीजिएगा। ओके, तो ये है अपना नहर, यहाँ से क्या हो रहा है, जल का प्रवाह हो रहा है, ठीक है। और हम इसी पर हम क्या कर दे, कोई सा डैम बना दे, ठीक है। तो पानी में अवरुद्ध उत्पन्न होगा कि नहीं, होगा ना। एक तो पानी जा रहा था सीधे निकल जा रहा था, दूसरे में बनाने के बाद क्या हुआ कि पानी के जो मार्ग में कुछ बाधा आ गया, तो फिर क्या होगा कि ये पानी इधर का जो क्षेत्र ये भरना स्टार्ट होगा। अब भरना स्टार्ट होगा तो कहाँ जाएगा, बाहरी वाले क्षेत्र में। दूसरा कंडीशन ये है, दूसरा समस्या ये है कि जितना इधर से पानी आता है ना, जितना वो क्या करता है, अपने साथ मिट्टी को भी लेकर के आता है, ठीक है। तब यहाँ पर जब जल जमाव होगा यहाँ इधर, तो यहाँ पर भी तो मिट्टी का जमाव होगा ना, बैठेगा मिट्टी, तब इसके तल का कमी होगा, इसका जो आयतन जो है घटते न जाएगा दिन प्रतिदिन। नहीं समझ आया, दिन प्रतिदिन क्या होगा, इसका आयतन घटेगा, क्योंकि दूसरे जगह का मिट्टी यहाँ पर आकर के भर रहा है। भरते भरते कुछ कभी ये भी हो सकता है कि इसका मुंह में ब्लॉक कर दे, ठीक है, मुंह पहले पूरा माटी भर जाए, तो फिर जब भरेगा तो क्या होगा, पनिया हेनिया ना जाएगा, तो भाई कृषि बर्बाद होगा, पशु बर्बाद होगा, फिर से बाढ़ आएगा, मतलब तमाम तरह की समस्याएं प्रकट होगा। इसलिए आंदोलन हुआ था, मेधा पाटेकर जी किए थे, ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन वो किए थे, समझ में आया ना। तो ये देखो सबसे पहला इसमें क्या है, भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना में ये क्या है, किस नदी पर बनाया गया है, तो सतलज नदी पर बनाया गया। ये क्वेश्चन पूछा गया है, देखो यहाँ इसमें से बता दे रहे हैं, ये पूरा क्या है, VVI है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। बात क्लियर, सो क्यों रही है, आंख धो करके आइए, जाइए आंख धो करके आइए फटाक से, वरना क्लास में आकर के सो जाइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। खाना का क्या है कि नहीं, कभी कभी डर लगता है, मतलब उधर था तो एक लड़की बेहोश हो गई, मतलब ज्यादातर अभी तक जितना रिजल्ट आया है लड़की के बेहोश होने का ज्यादा आया है, नहीं आया है, लड़का बेहोश होता है उतना क्लास में। एक तो खाना खा करके नहीं आएगी, उसने में उल्टल चालू कर देगी, समझ में आया, उलट जाएगी, आंख को तरेड़ देगी, तो फिर हथियारी लग जाएगा ना। तो चलो अब ये किस नदी पर बनाया गया है, कौन, भाखड़ा नांगल परियोजना। तो देख लो सतलज नदी बनाया गया है, और कौन सा बांध, तो भाखड़ा नांगल बांध, जिसकी ऊंचाई कितना है, 225 मीटर। ये बहुत छोटा है, अभी टेलर है, आगे आएगा।
ठीक है। लेकिन अब देखो इसके बिजली उत्पादन करने की जो क्षमता है ना 7 लाख किलोवाट, ठीक है, 7 लाख किलोवाट ये बिजली उत्पादन कर देता है। कौन? भाखड़ा नांगल परियोजना, ठीक है। हाँ किलोवाट, कीवावाट नहीं होता है, किलोवाट होता है। समझ में आया? कोई दिक्कत है का? किलोवाट होता है, देख लीजिए बुक में दिया है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, मेगावाट, किलोवाट, मेगावाट, ठीक है। कोई समस्या? गजन वजन है कौन हो? तो अब देखो इसके बाद से देखा जाए भाखड़ा नांगल परियोजना से जो बिजली बनता है वो किस किस क्षेत्र को मिलता है? नहीं तो ये किस किस क्षेत्र को? यूपी को मिल जाता है, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और जम्मू कश्मीर को मिलता है। बस ये 3 गो क्षेत्र है जिसका बिजली मिलता है। किसका बिजली? भाखड़ा नांगल से जितना भी बिजली बनता है इन क्षेत्रों को मिलता है, ठीक है। और ये किस नदी पर बनाया गया है? सतलज। बात क्लियर? और इसका लंबाई कितना है? 225 मीटर लंबा है। ऊंचाई है, सॉरी लंबाई की बात कर दिए थे, ऊंचा है, 225 मीटर ऊंचा है, सॉरी लंबाई बोल दिए थे, ऊंचाई है, ठीक है। उसका ऊंचाई इतना है। बात क्लियर? और इतना मेगा किलोवाट का ये बिजली उत्पादन करता है और इन क्षेत्रों में इसका बिजली मिलता है, भेजा जाता है। बात क्लियर? कोई दिक्कत? इसके बाद से आता है अपना दामोदर परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना। तो ये किस नदी बनाया गया है? दामोदर नदी पर बनाया गया है, ठीक है। और बांध का नाम क्या है? तो तिलैया बांध, ठीक है। मतलब ये बांध जो है तिलैया बांध इसका नाम है, जो बिजली उत्पादन कितना करता है? तो 1300 मेगावाट का, ठीक है। 1300 मेगावाट तक ही बिजली ये उत्पादन कर देता है। बात क्लियर? अभी देखा जाए कि इसका बिजली किन किन क्षेत्रों में जाता है, तो किन कौन कौन सा क्षेत्र है? बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल को किसका बिजली मिलता है? तो ये दामोदर घाटी परियोजना का, ठीक है ना। बस इतना बातें है, इधर इतना समझ गए लोग? कोई दिक्कत है इसमें? यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, पूछा गया है। तीसरा आता है अपना कोसी परियोजना। तो ये किस नदी बनाया गया है? तो कोसी परियोजना पर, कोसी नदी पर। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, शोक या अभिशाप। अब ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप समझते हैं दुख के समय जैसे होता है ना कि कोई डेथ कर जाते हैं तो बोलते हैं लोग शोक मना रहे हैं, नहीं शोक मनाते हैं तो दुख के समय मनाते हैं लो ना, मतलब कि दुख का मातम छाया हुआ है ना। तो इसका मतलब कि ये भी दुख देता है तबे ना होता है। अब ये दुख किस प्रकार से हो सकता है? किस प्रकार का? तो बाढ़ का दुख हो सकता है, तो काफी बर्बादी करता है, इसलिए इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। किस नदी को? कोसी नदी को, ठीक है। अब ये किस नदी बना? ये बांध जो है कहाँ है? तो हनुमान नगर में है, नेपाल में पड़ता है, ठीक है ना। ये वाला जो बांध है कहाँ पड़ता है? हनुमान नगर, जो नेपाल में अपना आता है। बात क्लियर? अब यहाँ पर बिजली उत्पादन करने की क्षमता कितना है? मात्र 2000 किलोवाट तक ही बिजली उत्पादन कर देता है। और इसका बिजली किसको मिलता है? बिहार और नेपाल को, ठीक है। बिहार और नेपाल को मिल जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है ना कि इसका आधा भाग, जितना 2000 है ना, इसका आधा जो है ना नेपाल में चल जाता है बिजलियां। अब बाकी जितना बचता है बिहार को मिलता है। हाँ मतलब आधा इसके पास और आधा इसके पास, दोनों में 50-50 बांट देता है। ये बहुत अच्छा है भाई, झगड़ा वगड़ा नहीं करेगा, नहीं। अब देखो ये होता है एक और नदी है, भले एक और परियोजना है, ठीक है। अब ये तमाम तरह का परियोजना देख रहे हैं जो किस नदी पर, किस बांध पर, कहाँ किस किस क्षेत्र को मिलता है और कितना बिजली उत्पादन करता है, ठीक है। अब ये आता है रिहंद नदी, रिहंद परियोजना, ठीक है। रिहंद परियोजना ये किस नदी बनाया गया है? तो रिहंद। बांध की लंबाई कितना है? ठीक है 934 मीटर लंबा है, ठीक है। ये ऊंचाई है और ये लंबाई है, ठीक है ना, डाउट नहीं ना है कोई।
और यहां पर बिजली उत्पादन करने की जो क्षमता कितना है, मात्र 30 लाख किलोवाट। ठीक है, मात्र बहुत ज्यादा है। अरे मतलब इतना ही है, इससे ज्यादा उत्पादन नहीं करता है। ठीक है, और इसका जो बिजली है किसको मिलता है, बस यूपी का जितना उद्योग है उन्हीं को बिजली प्राप्त होता है, बाकी लोग गए तेल लेने। पेट्रोलियम निकाले, वो निकालेंगे तो अभी क्या होगा, वो मेरा नहीं होगा ना आपका होगा, मिल जाएगा तो गवर्नमेंट का हो जाएगा। पेट्रोलियम निकल जाए तो हो सकता है किसी लड़का को निकले, मतलब मिल जाए ना तो आपस में निपट लेगा, लेकिन जहां किसी महिला के कान में पड़ा कि इसको पेट्रोलियम मिला है, तुरंत फैलाएगी एकदम सोशल मीडिया के तरह, आज सबसे एक ही बात कहेगी, दूसरा से मत कहना। नहीं, अब वो 20 गो से कहेगी दूसरा से मत कहना, वो 20 गो से कहेगी, 20 गो जाएगी तो 20 गो से कहेगी, फैलते जाएगा। समझ आ रहा है, तो एकदम मतलब समझ जाओ कि अब उसके बाद से गवर्नमेंट कहेगा कि इतना दिन से मिल रहा था और छिपा के रख ले था, क्या किया इतना दिन निकाल निकाल करके, हिसाब दो, वरना मारेगा एक बार तो धरती दलदला जाएगा। हाँ, यहाँ पर भी आपका ही जमीन है, यहाँ पर निकल जाएगा तो भी वो आपका नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। देखिए संपत्ति को ना धारा जो इथी है ना, आर्टिकल 19 की धारा अपना यह है 21, इसमें बताए थे, पढ़ाए थे पिछले क्लास में, थोड़ा सा याद हमको नहीं आ रहा है। ठीक है, उसमें बताए थे संपत्ति रखने का पहले अधिकार था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन के तहत उसको हटा दिया गया। तो ये मेरा है, मतलब ये जमीन क्या है, संपत्ति है, आपका दिख रहा है लेकिन वो आपका नहीं है। समझ में आया, वो दिख रहा है जमीन की वो आपका है, लेकिन वो रियल में आपका नहीं है। सरकार को जब जरूरत पड़ेगा आपसे हथिया लेगा। ठीक है, ये बताए थे वहां पर, याद भी होगा कुछ लोगों को, और नहीं होता आगे भी चर्चा करेंगे, बता देंगे उसके बारे में। ठीक है ना। अब देखो बात आता है हीराकुंड बांध का, तो ये किस नदी बनाया गया है, महानदी पर। और ये बांध जो है आपको पता है ना, हीराकुंड बांध पर बड़े परियोजना है, बांध पर बनाया गया है, लेकिन इसका लंबाई कितना है, मात्र इतना मीटर। 1 मिनट थोड़ा सा देखेगा, लंबाई है कि क्या है, लंबाई है, लंबाई है, लंबाई है। ठीक है, ये लंबाई है 4801 मीटर लंबा है ये। ठीक है, ये लंबाई की बात कर, 4000 मतलब 4 किलोमीटर। ठीक है, 4 किलोमीटर हो गया, ये बहुत लंबा हो गया। ठीक है, हीराकुंड बांध जो है ये बहुत लंबा बांध है, ये अपने बहुत लंबा, विश्व का सबसे लंबा बांध है ये हीराकुंड। ठीक है, अब देख इसका बिजली उत्पादन करने की क्षमता 2.7 लाख किलोवाट तक की बिजली उत्पादन करता है। बात क्लियर। और इसका बिजली किन किन क्षेत्रों में जाता है, तो उड़ीसा को उड़ीसा के बाद ना उसके आसपास के जितने भी उद्योग है और कृषि है उनको मिल जाता है। बात क्लियर। कोनो दिक्कत है में इतना का किए महान काम हुआ है, तो इसमें कोनो दिक्कत है। और आप लोगों को मेरे दोस्त जो भी बच्चे यूट्यूब पर देख रहे हैं, थोड़ा सा कोई दिक्कत है तो कृपा करके आप लोग चैट सेक्शन में बता दिया कीजिएगा। ठीक है, यहाँ से इसको याद कर लीजिएगा, यहाँ पहले ही आपको बता दिए कि ये VVI है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाएगा। समझ आ रहा है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको याद करना बहुत अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, याद करते चलिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है, नहीं है, मिटा दें, कोई दिक्कत है, मिटाते हैं। चलो अब समझो इधर, बालक एवं बालिकाएं,
थोड़ा सा इधर ध्यान दे दो। अब अपना आता है छठा, आता है अपना चंबल घाटी परियोजना। ठीक है, चंबल घाटी परियोजना। अब ये किस नदी पर है जी? और बांध गांधी सागर से राणा प्रताप और कोटा तक है। ठीक है ना। अब ओकरा बाद एक क्षमता कितना है? 2 लाख मेगावाट तक बिजली उत्पादन कर देता है। किसको किसको बिजली मिलता है? तो राजस्थान और मध्य प्रदेश। राजस्थान और, हम यहाँ पर शॉर्ट में लिखे हैं लेकिन आप लोग ना पूरा लिखिएगा। ठीक है, ठीक है। ओकरा बात आता है तुंगभद्रा परियोजना। ठीक है, ये किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर। बांध के बिजली उत्पादन की बात किया जाए तो कितना उत्पादन कर देता है? ठीक है, 1 लाख किलोवाट तक बिजली उत्पादन कर देता है। इसका बिजली मिलता है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को। ठीक है, अब आता है सारवती नदी परियोजना। तो ये जो है किस नदी पर है? सारवती पर ही। ठीक है, सारवती पर। और इसका जो है लंबाई कितना है? 2160 मीटर क्या है? लंबा है। और ऊंचाई कितना है? तो मात्र 62 मीटर। ठीक है, और इससे बिजली उत्पादन होता है केकरा मिलता है? कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। ये क्षेत्र है जिनको सारवती नदी परियोजना से जो बिजली उत्पादन होता है, इनको बिजली प्रोवाइड कराया जाता है। बात क्लियर? तो ये कुछ मुख्य टॉपिक था जहां से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन किया गया था। ठीक है, और इस साल भी किया जाएगा। बात क्लियर? किया गया था और किया जाएगा। ठीक है, एक काम कीजिए, आप लोग के पास क्वेश्चन पेपर होगा ना पिछले वर्ष का, तो एक बार उलाट करके देखते चलिए लोग कि जो पढ़ रहे हैं कितना क्वेश्चन अभी तक हम लोग कितना चैप्टर पढ़ लिए हैं। एक चैप्टर में से भाग हम लोग पढ़ रहे हैं, नहीं उसका ये भाग है, खंड है। तो 5 गो खंड, मतलब ये 5वां लास्टवा चल रहा है। इसके बाद आएंगे अपना अगला चैप्टर कृषि पर। ठीक है, कि जैसे समाप्त, तो कल ये समाप्त हो जाएगा। इसके बाद चलेंगे लोग कृषि पर। ठीक है, कृषि के बारे में वहां पर पढ़ा जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां से एक चैप्टर से कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया है ये पता कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। याद तो है ही, पढ़ते आ रहे हैं आप लोग बहुत पहले से। ठीक है, तो आज के लिए रहने देते हैं इतना ही। ओके, तो दोस्तों यदि आप लोगों को कोई भी दिक्कत होता है तो आप लोग चैट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपसे बहुत ही जल्द मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।